नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको परिक्रमा करने का सरल व सुगम तरीका बताने जा रहा हूं। परिक्रमा करते वक्त किस तरीके से परिक्रमा करनी चाहिए, कौन से भगवान के लिए कितनी परिक्रमा का शास्त्र में विधान बताया गया है, वह परिक्रमा किस तरीके का होना चाहिए। और सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाने के पश्चात आप परिक्रमा करते हैं तो सूर्य भगवान के लिए कितनी परिक्रमा होनी चाहिए, माँ दुर्गा के लिए कितनी परिक्रमा होनी चाहिए, भगवान गणेश जी के लिए कितनी परिक्रमा होनी चाहिए, और खाटू श्याम जी अथवा भगवान विष्णु के सभी अवतारों की कितनी परिक्रमा होनी चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। संस्कृत में श्लोक है, एकः चंड्या रवे सप्तः तिस्रः कार्या विनायके हरे शतस्रः कर्तव्याः शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। इसका अर्थ है, एक चंड्या रवे सप्तः यानी देवी मैया की यानी दुर्गा के सभी प्रतिरूपों का यानी जितने भी देवी शक्तियां हैं उन सभी का एक प्रदक्षिणा करें। एक चंड्या रवे सप्तः यानी भगवान सूर्य की 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तीसरा कार्या विनायक यानी भगवान गणेश जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। और हरे शतस्रः यानी भगवान विष्णु के सभी अवतारों की, जैसे खाटू श्याम जी हों, चाहे भगवान कृष्ण हैं, राम जी हैं, या जितने भी वराह अवतार हैं, सभी अवतारों की 4 परिक्रमा करें। भगवान विष्णु से संबंधित जितने भी अवतार हैं उन सभी का 4 परिक्रमा करना चाहिए। इसी तरह से शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा यानी भगवान शंकर की आदि प्रदक्षिणा होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। भगवान शंकर की आदि प्रदक्षिणा क्यों करनी चाहिए, इसका क्या है पीछे का राज। भगवान शंकर के जल को लांघना और भगवान शंकर पर चढ़े हुए बेल पत्र, फूल, पत्तियां आदि को लांघना बहुत बड़ा पाप माना गया है। इस विषय में महिम्न स्तोत्र का जो रचयिता है वह है पुष्पदंत। पुष्पदंत को यह शक्ति प्राप्त थी कि वह किसी भी वक्त वह अदृश्य हो सकते थे और वह राजा के वाटिका में पुष्प तोड़ने जाया करते थे। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि पुष्पदंत या कोई हमारी वाटिका से पुष्प तोड़ के ले जाया करता है, तो राजा ने अपने पहरेदारों को, चोर को पकड़ने के लिए राजा ने अपने द्वारपालों को वहां बिठाया और जिस गेट से वह पुष्पदंत अंदर प्रवेश करते थे उस गेट पर भगवान शंकर पर चढ़े हुए निर्माल्य यानी पुष्पों का सभी फूल पत्तियां आदि वहां बिछा दी। उस द्वार से जो लांघ कर वहां वाटिका में प्रवेश करेगा उसको पाप लगने से वह जिस शक्ति, जो अदृश्य शक्ति पुष्पदंत के पास थी, वह शक्ति समाप्त हो जाएगी। उस राजा को यह ज्ञात था, इसलिए उसने इस तरीके का प्रावधान किया और पुष्पदंत के जैसे ही पुष्पों उन निर्माल्य को लांघने पर उनकी शक्ति क्षीण हो गई और वह सबके सामने प्रस्तुत हो गए। पुष्पदंत को पकड़ लिया गया, जिस पर पुष्पदंत ने भगवान शंकर से प्रार्थना के माध्यम से महिम्न स्तोत्र की रचना की और भगवान शंकर इस पर प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। इसी तरीके से भगवान शंकर के जल, फल आदि किसी भी चढ़े हुए वस्तुओं को लांघना बहुत बड़ा पाप माना गया है, इसलिए भगवान शंकर के जल को लांघना निषेध है। इस करके आदि ही शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा ऐसे करके आती है कि भगवान शंकर की प्रदक्षिणा आदि ही करनी चाहिए। यही इसका रीजन है, यानी यही इसका कारण है। बात करते हैं कौन से देव की प्रदक्षिणा माताओं बहनों को यानी स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। माताओं बहनों अथवा किसी भी स्त्री को नहीं करनी चाहिए। वह देव हैं हनुमान जी, और शनिदेव की प्रदक्षिणा को भी निषेध बताते हैं। हनुमान जी को तो पूर्ण रूप से बताया गया है कि हनुमान जी की प्रदक्षिणा स्त्रियां न करें। शनिदेव की प्रदक्षिणा करना भी निषेध है। स्त्रियों को हनुमान जी का विशेष करके प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए, साथ में शनिदेव की प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी और शनिदेव बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए इनकी प्रदक्षिणा स्त्रियों को प्रदक्षिणा करना भी निषेध है और उनकी मूर्तियों को हाथ लगाना भी निषेध है। मेरे YouTube चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।